हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को जो सुविधाएं मिलती है, अलाउंस मिलती है, तो इसमें जो टॉप की सुविधा, टॉप 10 फैकल्टी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि रेलवे एम्प्लॉय को कौन कौन सी फैकल्टी दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले नंबर पे है आपको जो है रेलवे एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो एक साल में एक बार मिलती है, बढ़ती है। एक साल में एक बार सैलरी रेलवे एम्प्लॉयज़ की बढ़ती है और यह जो सैलरी बढ़ती है वह बेसिक पे के हिसाब से बढ़ती है। तो बेसिक पे का जो है लगभग 3% सैलरी प्रत्येक वर्ष रेलवे एम्प्लॉय की बढ़ती है। तो उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे डीए यानी डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। तो दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज़ की डीए जो है यह प्रत्येक वर्ष 2 बार बढ़ता है। एक बार फर्स्ट बार जो वो 1 जनवरी को बढ़ता है और दूसरी बार वो 1 जुलाई को बढ़ता है। तो दोस्तों एक ईयर्स में रेलवे एम्प्लॉयज़ की डीए 2 बार बढ़ता है और यह जो है मिनिमम 2% बेसिक पे का 2% और मैक्सिमम बेसिक पे का 4% बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट अलाउंस है, अगर कोई एम्प्लॉय नाइट ड्यूटी करता है, तो अगर कोई एम्प्लॉय नाइट ड्यूटी करता है तो ये बेसिकली हम गुड़बड़ी लेवल की जितनी भी पोस्ट है उसके बारे में बता रहे हैं। तो यदि कोई एम्प्लॉय नाइट ड्यूटी करता है तो उसको नाइट अलाउंस मिलता है जो कि 120 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है। और यह जो है बेसिक पे के अनुसार होता है। यदि जिसका बेसिक पे ज़्यादा होगा तो उसको जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है रुपया जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है वर्क। यदि आप अपने यार्ड में काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दूसरे यार्ड में भी काम करने के लिए जाना होता है। तो जब दूसरे यार्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो इसमें रूल यह है कि यदि आप अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूर पे जाते हैं वर्क करने दूसरे यार्ड में, तो आपको जो है वो रेलवे एम्प्लॉयज़ को टीए मिलता है, सॉरी टीए मिलता है यानी ट्रैफिक अलाउंस। तो यह जो टीए जो है यह यदि आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से दूर जाते हैं और वहाँ लगभग आप यदि 12 घंटा काम करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 500 रुपया दिया जाता है। और यह जो है आपकी यदि बेसिक पे 42,000 ग्रेड पे है, यदि 42,000 ग्रेड पे, सॉरी 4200 ग्रेड पे के नीचे जितने भी एम्प्लॉय हैं, यदि वो अपने यार्ड से अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो उसको जो है 500 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है। और यदि 4200 पे ग्रेड या उससे ज़्यादा पे ग्रेड जिसका है तो उसको जो है पर डे के हिसाब से 800 रुपया मिलता है। यदि आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाके और 12 घंटा वर्क करते हैं तब ये 500 और 800 रुपया मिलता है। यदि आप 12 घंटा से कम करते हैं तो आपको जो है 4200 पे ग्रेड से कम जिसका है तो उसको 350 रुपया मिलेगा और 4200 से ज़्यादा जिसको है उसको लगभग 500 रुपया के आसपास उसको टीए मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद आता है, अगर ऑन ड्यूटी किसी भी रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा ना हो, यदि भविष्य में यदि किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो हो उसको फैमिली में यदि उसके बेटे 8 साल से बड़े हैं तो उसको अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अनुसार उसको रेलवे में जॉब मिल सकती है। यदि उसके बेटे 8 साल की नहीं हुई है तो यदि उसकी वाइफ पढ़ी लिखी है तो उसको एजुकेशन के हिसाब से रेलवे गवर्नमेंट उसको जॉब दे सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है पास। तो दोस्तों प्रत्येक रेलवे एम्प्लॉयज़ को एक पास मिलता है जो कि आप किसी भी ट्रेन में बैठ के थर्ड एसी या स्लीपर या जनरल किसी भी बॉगी में बैठ के आप ट्रेवल कर सकते हैं। परंतु आप फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में आप बैठने का अलाउ नहीं मिलता है। आप थर्ड एसी में बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद है रेलवे की हॉस्पिटल सुविधाएं।
तो दोस्तों रेलवे में हॉस्पिटल सुविधा बहुत ही अच्छी है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको तो रेलवे सुविधा मिलेगी, उसके बाद आपके वाइफ को और आपके बच्चे को रेलवे सुविधाएं मिलेगी, परंतु आपके पेरेंट्स या भाई को रेलवे सुविधा नहीं मिलेगी। यदि आपके माता और पिता दोनों हैं तो माता और पिता दोनों में से किसी को भी रेलवे सुविधाएं नहीं मिलेगी। यदि मान लीजिए आपकी पिता की मृत्यु हो गई है तो आपकी माँ को रेलवे सुविधाएं आराम से मिल सकती है। इस कंडीशन में रेलवे सुविधा आपकी मम्मी को मिल सकती है, यदि पिता ना हो तब। यदि पिता हो और वो कोई काम नहीं करता है फिर भी आपको जो है आपके पेरेंट्स को रेलवे द्वारा हॉस्पिटल सुविधा नहीं मिलेगी। उसके बाद है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। तो दोस्तों रेलवे द्वारा जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सिर्फ 2 बच्चे को दिया जाता है। यदि आपको 2 बच्चा से ज़्यादा है तो उसके लिए रेलवे जो है गवर्नमेंट खर्च नहीं उठाएगी। प्रथम 2 बच्चों को जो है रेलवे एम्प्लॉयज़ के प्रथम 2 बच्चों को एजुकेशन सुविधा जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस वो दे सकती है। तो यह जो है प्रत्येक बच्चा पे 27,000 जो है पर ईयर के हिसाब से मिलती है। यदि आपको 2 बच्चा है तो 27 दूनी 54,000 रुपया आपको पर साल मिलेगा। यदि मान लीजिए आपकी प्रथम बच्चे मान लीजिए यदि विकलांग है तो उसको जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस डबल मिलता है। जैसे प्रत्येक बच्चा पे 27,000 चाइल्ड अलाउंस है, यदि आपकी बच्चा कोई विकलांग है तो आपको 54,000 रुपया सिर्फ एक बच्चे पे मिलेगा और उसके बाद दूसरे बच्चे का भी 27,000 चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है। यदि मान लीजिए आपको जुड़वा बच्चा हो गया तो आपको वो दोनों बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलेगा और वो काउंट एक ही होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये सभी सुविधाएं जो है रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।